जय श्री विधिक किसान भाइयों, सवाल आपका जवाब हमारा इस सत्र में आपका स्वागत है। घेवर सिंह भाटी इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे 20,000 अनार के पौधे मैंने लगाए हैं, 3 महीने के हो गए हैं, अभी मैं इसको एससीटी वैदिक इस्तेमाल कर सकता हूं क्या और कैसे? अनार की खेती आज तक लोगों ने राजस्थान में देखो, एमपी में देखो, गुजरात में देखो और महाराष्ट्र में तो पहले से ही है। तो इन जगह पे अनार की खेती भर भर के की जा रही और की गई है, लेकिन विल्टिंग है या सबसे धब्बा है या तेलिया है, इस वजह से किसान परेशान है। तो समस्या यह है कि इतने मुश्किलों के बावजूद भी किसान अभी भी केमिकल के पीछे या जैविक के पीछे भाग रहे हैं। तो उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करे खेती। तो मैं आपको बता दूं, एससीटी वैदिक के साथ में हम अनार पे या संतरे पे या मौसम्बी पे या आम पे ऐसे हम फसल पे काम नहीं करते, हम मिट्टी पे काम करते। और मिट्टी जो है वही फसल को जिंदा बनाए रखती है, वही उसको फल फूल से लदा देती है। अगर आपकी मिट्टी बलवान है तो फसल पहलवान होगी ही होगी, और फसल अगर पहलवान हो गई तो मौसम कितना ही बदले, वातावरण में कितना ही बदलाव आ जाए या कितनी मुश्किलें आ जाए, तो फसल मजबूत खड़ी रहेगी। और ऐसी मजबूत फसल आपको भर भर के उत्पादन देगी, तो किसान धनवान होगा ही होगा। तो यहाँ पर आज केमिकल के जरिए जो भी खेती की जा रही है या बीमारियों पर, कीट पर और खरपतवार पर, इन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देकर उन्हीं के पीछे खर्चा करवा रहे हैं। एससीटी वैदिक में हम आपको कह रहे हैं कि आपको मुश्किलें तभी आती है जब कमजोरी आती है। तो आपकी मिट्टी के अंदर कमजोरी है, वो बंजर हो गई है, उसके अंदर की जीव खत्म हो गए, तो उनको खाना खिलाओ, उनको मस्त बनाओ, आपकी मिट्टी जीवंत हो जाएगी, आपकी मिट्टी तंदुरुस्त हो जाएगी, तो उसके जो पैदा होने वाले फल है और फसल है वो भी बलवान हो जाएगी। तो एससीटी वैदिक के माध्यम से आपको बेसल डोज मिलेगी, मिट्टी को आपको जहर मुक्त इतना अच्छा पोषण मिलेगा जिससे आपकी मिट्टी एकदम से नरम हो जाएगी, उसके अंदर केचुए पैदा हो जाएंगे, मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको पानी भी कम लगेगा, आपका खर्चा भी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बिल्कुल कम हो जाता है। आपको बेसल डोज में सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो आप वो करिए और मेंटेनेंस को जीरो बनाइए। हमारे जो अधिकारी है, जो खेमनर साहब है, जो प्रमुख अधिकारी है, उनके संपर्क करें और आप आगे की जानकारी लीजिए। धन्यवाद।